हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा, जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आज हम पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताएंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकली मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में कुछ केसेस देखेंगे, उसके 3 केसेस देखेंगे और बाइसेक्टर, एक्स एक्सिस में और फिर अदर एंगल, किसी एंगल पे, विदाउट एंगल पे। ठीक है, मतलब विदाउट नहीं, सॉरी, किसी एंगल पे देखेंगे एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स का ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है ना, तो डेफिनेशन है टू इक्वल एंड opposite charge separation by a small distance। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब कि दो चार्ज रहेंगे जो इक्वल रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बट दोनों चार्ज क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और बहुत ही कम दूरी में रहेंगे, बहुत कम डिस्टेंस में रहेंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहली बात बता रहे हैं कि एक चार्ज रहेगा नेगेटिव। ठीक है, एक चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और एक चार्ज रहेगा पॉजिटिव। एक चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और दोनों के बीच में मिड सेंटर से दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया O। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है आपकी, मैं बता देता हूं, L। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस लिया गया है जो क्या है, L है। आप ले सकते हैं X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, Z ले सकते हैं, A B C कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल जो बुक में दिया रहता है, बुक की कॉपी में जो दिया रहता है वैसा हम लेके चलना है। ठीक है ना, तो देखिए दो चार्ज हैं, डेफिनेशन की तरफ से टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो दो इक्वल है, ये भी Q है, ये भी Q है, दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, और लिया क्या, सेपरेशन, दोनों का सेपरेशन है बाय ए स्मॉल, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, एक मतलब बहुत छोटे से डिस्टेंस में L और L। इसको हम 2L भी कहते हैं, इसकी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, 2L भी कहते हैं। ठीक, इसके डिस्टेंस को क्या कहते हैं, 2L भी कहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है इसको 2L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चैप्टर इस टॉपिक में सबसे पहले बता दें कि इस टॉपिक में कुछ इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि वो डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रूप में फॉर्मूला होता है। सबसे पहले बता दें आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, और P इक्वल टू क्या हो जाता है, P डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, मैं बताता हूं। इन दोनों में से आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं, फिलहाल में हमको लेना है मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, तो इसका कोई चार्ज ले लेते हैं, एक Q, एक चार्ज ले लेते हैं, सपोज दैट कोई भी ले सकते हैं, और इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होता है L और L कितना हो जाता है, 2L, तो वो हो जाता है 2L। ये आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है,
और सबसे खास बात बताते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कि ये होता है जो, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर बोर्ड नीचे दिख रहा है तो ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और बाय द वे एक और चीज पूछा जाता है जो बोर्ड में, मैं देखिए एकदम पूरा पूरा को क्लियर करूंगा, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, आपको इस टॉपिक से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा, सबका सब बता दूंगा मैं। और बात आती है कि इसका डिस्टेंस होता है वो माइनस से प्लस की हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस लिख देते हैं, इसका डायरेक्शन दे देते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज से कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया। एक बार फिर से मतलब बता देते हैं इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसका डेफिनेशन होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेशन बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। दो चार्ज होते हैं, जो चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और वो दोनों क्या होते हैं, उनका वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इक्वल तो होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। और इनके बीच का जो बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है, लाइक नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻² नैनोमीटर, ऐसे डिस्टेंस होती है। मतलब कि बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। 1 मीटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो भी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इसको आप लोग नोट करें। इसमें सारी चीजें बता दी हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब बात आती है इसके यूनिट की, एसआई यूनिट की। तो मैं डेफिनेशन, आप लोग मैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और मैं भी टाइम दे दूंगा आपको नोट करने का। डेफिनेशन को मिटा के और यहाँ पे लिख दूंगा एसआई यूनिट, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका भाई, ध्यान से देखिए। क्यू का क्या होता है, क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल जो होता है बीच का डिस्टेंस होता है, एल कितना होता है, मीटर में, कूलाम मीटर। ये हो गया एसआई यूनिट। दिस इज द कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट करें, मैं साइड हो जाता हूं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, केस 1 करके लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को हम देखेंगे। तो पहला इफेक्ट है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब किसी एक्सिस पे डाइपोल को हम क्या करेंगे, रखेंगे किसी एक्सिस पे, ठीक। केस 1 के रूप में ले लिए हैं इसको। एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक चार्ज है, मान लो कि माइनस चार्ज है, ठीक। और यहाँ पे एक चार्ज है जो कि कैसा है, प्लस है। एक चार्ज है कैसा है, जो कि प्लस है, ठीक। थोड़ा सा दूर बना लेते हैं इसको। एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं, ये L होता है, ये L होता है, ये L होता है। इसका ये मिड सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं O, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है कि ये जिस एक्सिस पे है, मतलब कि इस एक्सिस यहां से लेके एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कहीं पे, मतलब कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस डाइपोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, यही दिखाना है। सबसे पहले बताता हूं, इसको मैं मान लेता हूं, सपोज देख चार्ज कैसा है, चार्ज 1 है, और इसको बोलता हूं चार्ज कैसा है, सेकंड है। फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, सेपरेशन डिस्टेंस L, मतलब कि 2L। और इसको बोलते हैं, कोई P पॉइंट बोल देते हैं, सपोज दैट, कुछ भी बोल सकते हैं ना भाई। अब ध्यान से देखना, बड़ी खूबसूरत बात है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं जो वो चीज इसमें देखने में, बहुत से बच्चे, मैं बहुत से बच्चों को देखा हूं, 70% बच्चों को देखा हूं जो गलती कर देते हैं। अब देखो भाई ध्यान से, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, ठीक है।
ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज से अगर कोई भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है, आपको मैं बताया था कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो इसकी वजह से क्या बनेगा, फील्ड लाइन कैसी होगी, टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज, ऐसे बताया था मैं। तो अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, इधर बनेगी, इसको बोल देते हैं E1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, समझो, इसको मिटा दो, इसको बोलते हैं, इस साइड आएगा चार्ज E1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, अब जो ये चार्ज है, देखो दोनों में फर्क देखो, बड़ा फासला है, दोनों ये चार्ज है, इसके वजह से क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे होगा तो हम थोड़ा सा दूर बना देंगे, इसको बोल देते हैं E2। ध्यान से देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये लाइन जो है थोड़ी बड़ी है और ये लाइन कैसी है, छोटी है। अब बताओ भैया, यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, कम होती है। और ये चार्ज का यहां पर, मतलब कि यहां पर डिस्टेंस बहुत ही नजदीक है, ये क्या है, डिस्टेंस को बोल दिए एक्स एक्सिस पे है, तो इस डिस्टेंस को एक्स लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मिड सेंटर से। अब देखो भाई, ये चार्ज बहुत ही करीब है इस पॉइंट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी ना भाई। इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि E1 E2 ग्रेटर देन E1, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि इसका जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, और क्योंकि डिस्टेंस कम है इसकी और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक E1 जो होता है कम हो जाएगा इससे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप पूरा का पूरा एकदम समझा के चलूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, अब इसमें निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 क्या होगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1 में इसको बोला हूं, 2 इसको बोला हूं, ठीक है, तो E1 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मालूम है, K Q और अपान में R का स्क्वायर, E1 की वजह से ये हो जाएगा। और E2 का देख लेते हैं यहीं पे, E2 KQ अपान में R का स्क्वायर, सिंपली ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, सिंपली ऐसे हो जाएगा। अभी देखो खूबसूरत बात देखो, इसमें ये चीज R स्क्वायर तो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, लेकिन यहां पे लेना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से लेके, मतलब इस चार्ज से लेके यहां तक का डिस्टेंस E1, ठीक है ना, E1 देखो R स्क्वायर में बदल जाएगा, यहां से लेके, मतलब इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे ना, तो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x है, और ये डिस्टेंस कितना है, l है, तो x प्लस l लिख सकते हैं, तो R स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, x प्लस l का होल स्क्वायर। ध्यान से एक बार फिर समझो, ये जो चार्ज है, हमको इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए ना, तो E1 ये वाला है, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यानी E1 इसके वजह से E1 आया है, तो ध्यान से क्या करेंगे, ये x डिस्टेंस लेंगे यहां से लेकर यहां तक का, और यहां से लेकर यहां तक हमको और डिस्टेंस चाहिए, तो l को और ऐड कर देंगे ना भाई, l को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा डिस्टेंस। अब उसी तरह सिमेट्रिकल R स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, ध्यान से देखो, R स्क्वायर की जगह हमको चाहिए इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, हम क्या करेंगे भाई, अगर यहां से लेके मिड सेंटर तक x है, और x में से अगर हम l को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, x माइनस l का होल स्क्वायर। भाई इस l को निकाल दिए हम, मैं बताऊं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना x है, अगर मैं इस l को ही खत्म कर दूं, ये जो l है, एक l को खत्म कर दूं, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस बचेगा ना, यानी x माइनस l, इतना डिस्टेंस है, हमको यहां से यहां तक चाहिए, तो हम इसको काट के फेंक दे रहे हैं ना भाई, इसको काट के फेंक देंगे तो हमारा तो आ जाएगा डिस्टेंस। तो मैं बोला हूं कि भैया इसको तो काट के फेंक दो, बचेगा आपका यहां से डिस्टेंस बचेगा ना, यहीं तक चार्ज के मिड सेंटर से लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात आती है ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू क्या होगा, आप लोग कमेंट करना, माइनस E1 और प्लस E2 आएगा। बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज कैसा है, छोटा है, और दोनों चार्ज, इसका वेक्टर क्वांटिटी इस साइड है और इसका इधर है,
ठीक है, तो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस। तो हम बोल दिए कि E2 को प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ई नेट बराबर E1 कितना है भैया, माइनस कि मैं क्या करूंगा, E2 को पहले लिख देता हूँ, E1 को बाद में लिखता हूँ, घटाने में अच्छा रहेगा। तो E2 कितना है, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूं, ऐसे E2 माइनस E1, एकदम करेक्ट है। E2 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपान में x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान में x प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा होगा। मैं इधर सॉल्व करता हूं कुछ, इधर पार्ट कितना देगा भैया, एलसीएम लेंगे तो ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, एकदम करेक्ट है। इससे पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, बच जाएगा आपका ये वाला, और बच जाएगा के क्यू। एक बात अगर हम इसको और छोटा करें, एक बात और छोटा करें तो के क्यू क्या कॉमन है इसमें, एकदम कॉमन है। अब देखो ठीक रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। के क्यू इधर भी है, के क्यू इधर कॉमन हो जाएगा ना भाई, निकाल दिए उसको। अब देखो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे पूरे में तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए भाई। देखो मेरे अंदर आदत है, मैं जब कोचिंग में अपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो ऐसे बताता हूँ कि बच्चे को एकदम दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को स्किप मत करो, या तो मत देखो, या तो देखो तो पूरा स्किप मत करो, पूरा देखो कंप्लीट। देखो कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू के क्यू कोष्टक में, इसको थोड़ा सा हम और स्प्रेड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी मैं गलत कर दिया हूँ क्या यहाँ पे, सॉरी भाई, थोड़ा सा गलत हो गया है। एक्स माइनस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा यहाँ पे के क्यू कॉमन है, और कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसे जाएगा। और ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू को रख देंगे साइड में और इनको थोड़ा स्प्रेड करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2lx, यहाँ पे माइनस करेंगे तो थोड़ा सा भी कोष्टक बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस 2lx, ठीक है, अपान में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हो जाएगा के क्यू और कोष्टक में एक्स स्क्वायर लिख देते हैं प्लस एल स्क्वायर भी लिख ही देते हैं प्लस 2lx, और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एल का स्क्वायर और प्लस 2lx, और अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल कर देगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, 2lx 4lx, यानी हो जाएगा आपका, अब शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं मिटा के लिख दूंगा यहाँ पे, इसको मिटा दूं क्या, आप लोग नोट कर लो, मैं थोड़ा सा मिटा के लिखूंगा यहाँ पे, ये चीज लिखूंगा, कितना इसको मिटा दूं,
मिटा देता हूं, कितना जाएगा, ई नेट इक्वल टू 2LX कितना हो जाएगा, 4LX अपान में, ठीक है, 4LX अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा दूं। अच्छा ध्यान दे, ई नेट इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के लिखूंगा, ठीक है, तोड़ के लिखूंगा 2LX। हाँ, और यहां पे एक चीज तो मैं भूल ही रहा हूं भैया, के क्यू भी है, ठीक है ना, के क्यू भी है, के क्यू भी, ठीक है, के क्यू को ले लेता हूं अंदर, तो मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू इंटू 2L और शुरू में 2 लिख देता हूं, अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जो ये के क्यू कॉमन लिया था इसको वापस से इसमें मर्ज कर दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, P बराबर Q इंटू 2L। इसी चीज को करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नेट 2K और इसकी जगह क्या आ जाएगा, P अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब आप लोग वीडियो को पॉज करो, मैं इसको मिटा देता हूं, पॉज करके नोट कर लेना भाई, टाइम मिलेगा तो, और कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि x मच 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 ग्रेटर देन l। x जो होता है l से, मैं बताया था अभी कि l जो होता है बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर में होता है। अगर x सेंटीमीटर में भी है तो भी नैनोमीटर बहुत ज्यादा छोटा है। तो यहाँ पे देखो माइनस में भी ऊपर से आ गया और l स्क्वायर भी हो गया, मतलब और भी कम हो गया, तो l स्क्वायर टेंड्स टू 0, ये अजम्पशन है। तो यहां पे हो जाएगा ई नेट इक्वल टू 2KP, ठीक है, 2KP अपान में x के पावर 4, x के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, LX, और यहाँ पे एक x रहेगा, यहाँ पे सॉरी x रहेगा, ये x रहेगा, और यहाँ पे क्या, एक x रहेगा, एक x से एक x कट जाएगा, यानी फुल टोटली हमारा फाइनल आएगा ई नेट इक्वल टू 2KP अपान में x के पावर क्यूब। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको आप लोग नोट करें, नोट करें। अच्छा, इतना तो हो गया, आपका नोट हो गया। अब देखिए इतना हमारा आया था, ई नेट बराबर 2KP अपान एक्स का क्यूब आया था। अब थोड़ा सा बात करेंगे वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा। ठीक है, वेक्टर में सबसे पहले बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना होगा, ई नेट का डायरेक्शन कैसा है, ई नेट का डायरेक्शन उधर की साइड है। देखो ये E1 मैं बताया था, E1 लेस देन E2, मतलब E2 बड़ा है और E1 क्या है, छोटा है, तो ई नेट कितना आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, ये बात तो याद रहे। अरे भाई अगर ये बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे तभी भी वैल्यू इसी की आएगी ना ज्यादा। ठीक है, तो ई एक्सिस वेक्टर इक्वल टू 2KP अपान में x का क्यूब। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है, मैं बताया था निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इसका डायरेक्शन भी, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, एक्सिस में। जब दोनों डायरेक्शन सेम है तो हम लिख देंगे ऐसे, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको नोट करो, नोट करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं और बाइसेक्टरल बताते हैं, नोट करो। तो चलिए मेरे दोस्त दूसरा केस देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं। ये सेकेंड केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल जो रहेगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब कि बराबर बराबर सेक्टर पे रहेगा एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। मतलब कि मैं बना के ही दिखा देता हूं कि दो चार्ज रहेंगे, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस L है और क्या है L है। ये मिड सेंटर है, यहां से x डिस्टेंस पे, ये मान लो, ठीक है, x डिस्टेंस पे, और यहां से थोड़ा सा और नीचे बनाना पड़ेगा, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज, या तो ऐसे बना दो या तो फिर निगेटिव बना दो। इसको एक मिनट में बताओ, निगेटिव बना सकते हो आप, जो बनाना वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मेथड बता दूंगा, ठीक है। ये L हो गया, ये क्या हो गया L हो गया, ठीक है, और ये बीच का मिड सेंटर है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा डैश बना दूं और यहां से, ठीक है, यहां से, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ये चीज हो गया था चीज। अब इस चार्ज के मिड सेंटर से, इस चार्ज के मिड सेंटर से, ठीक है, ये चार्ज के मिड सेंटर से ऐसे, और ये चार्ज हो गया, ध्यान से देखो, आप समझने लायक चीज रहेगी इसमें, ठीक है, ऐसा ध्यान से देखो, ये निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है टूवर्ड द चार्ज। इसको हम E1 बोल देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको सेकंड चार्ज बोलते हैं। अरे भाई नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, टूवर्ड द चार्ज, और फिर देखो ध्यान से, इसके बीच का कुछ हम डिस्टेंस ले लेते हैं, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत इसमें, सिर्फ इतना देखना है आपको कि यहां से ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है कितना लिया, x लिया है, ठीक है, ये बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक, ठीक है। निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है, टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज, टूवर्ड द चार्ज, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी भाई, पॉजिटिव से क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इसको मैं E2 बोल देता हूं। दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, मतलब कि मैग्नीट्यूड एक ही होगा, ठीक है ना, यानी कि मैं ऐसे लिख देता हूं कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस पे E2 जाएगा तो इस साइड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इस साइड कंपोनेंट आएगा ना भाई, इसका इस पे आएगा कितना, E2 cos थीटा, इसका इधर जाएगा तो E1 cos थीटा, इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, और एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट नीचे, मैं इसको ले लेता हूं इधर कहीं पे, इसका कुछ ऐसा है फिनोमिना, ठीक है, इसको बोल देता हूं E2 है, ये E2 है, और ये कैसा है, E1 है, और यहां पे थीटा है, और यहां पे भी कितना है, थीटा है, इसका कंपोनेंट इधर E1 cos थीटा, इसका कंपोनेंट इधर E2 cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे E नेट निकालना है, E नेट बराबर कितना हो जाएगा, अरे भाई E1 बराबर E2 बराबर ये हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 cos 2E cos थीटा, कोई दिक्कत इसमें, अरे भाई इतना ही होगा ना, अरे भाई E1 इक्वल टू E2 आधा, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो E1 E कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा, और दोनों कंपोनेंट में cos थीटा आ रहा है, और इसमें एक कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर E2 sin थीटा, और एक बनेगा नीचे E1 sin थीटा,
अब ये साइन थीटा एक दूसरे के अपोज करेंगे, अपोजिट भी है तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब देखो ई नेट बराबर कितना होगा, ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसके बीच का डिस्टेंस हम आर बोल देते हैं, अगर ये आर तो ये भी आर होगा, ठीक है, ये एल एल एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2 का फॉर्मूला कितना है, के क्यू अपान में, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। मार्कर में चेंज कर लो, क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, देखो 2 को 2 लिख दिए एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपान में आर का स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा भाई, आर यही है ना, तो आर कितना हो जाएगा, एक्स, देखो ध्यान से देखो, ये राइट एंगल है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है क्या, ऐसा बन रहा है क्या, ऐसा, ये आर है, ये एक्स है, और ये क्या है, एल है, ये 90 डिग्री है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एल एक्स का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हो सकता है रूट, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ना आप लोग, तो वैसे ही हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे, हाँ एक्स प्लस एल, हाँ ठीक, आर स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा यहाँ थीटा हो गया, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार यानी कि एल अपान में कड़ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो आर की जगह कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये होल स्क्वायर तो नहीं रहेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू पूरी टोटल है ना, हाँ सही है, ऐसे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, हाफ होगा ना भाई, अभी बताया हूं यहाँ पे जस्ट। अब देखो ध्यान से, ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, के क्यू और 2l अपान में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, तो 1 हाफ और 1 कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब इसको आप लोग लिख लो, मैं ऊपर का मिटा देता हूं थोड़ा सा, अब सेकंड कैसे चलेंगे ना, इसको मिटा ही देता हूं, इस चीज को मैं ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, क्या मान दिख रहा होगा नीचे, इसको नोट कर ले आप लोग, थोड़ा टाइम दो, नोट कर ले, वीडियो पॉज करके नोट कर ले, मिटा दो इसको मिटा देता हूं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इधर आइला, ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l इक्वल टू होता है पी, ठीक है भैया, इधर लिख दे तो आधे बच्चे कहेंगे अरे सर उधर क्यों लिख दिए, के पी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, अब x मच 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 ग्रेटर देन l, तो l स्क्वायर टेंस टू 0, तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के पी अपान में एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 मर गया तो बच गया के पी के पावर x के पावर 3, ये आपका आ गया ई नेट, ठीक है, इसको मिटा दें, देख लो भाई, इसको नोट कर लो, थोड़ा टाइम दे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये जो ई नेट आया है आपका, ई नेट, ये ही तो बाइसेक्टर पे आया है, इक्वल टू कितना हो जाएगा,
के पी अपान में एक्स के पावर क्यू। अब वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे तो ध्यान से देखो, वेक्टर वेक्टर कैसे हो जाएगा, ई वेक्टर ऑफ बाइसेक्टर इक्वल टू के हो जाएगा, पी हो जाएगा अपान में एक्स के पावर 3 हो जाएगा। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस हो जाएगा। भाई एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है ना, ऐसे है ना। इसको नोट करो, ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, नोट करो, फिर आगे चलें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट और जो भी हैं आप लोग, लड़के लड़कियां, सभी को मैं बहुत ढेर सारा प्यार देता हूं। और अब बताऊंगा मैं, जो ये बोर्ड में नहीं पूछता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो बोर्ड वाले हैं वो रिलैक्स हो जाए। IIT JEE मेंस वगैरह के लिए ये पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछा जाता है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो बिना मार्कर गिरे तो शुरुआत नहीं होगी लेक्चर की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस पोलर, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल आप बनाते हैं, सबसे पहली बात देखो, दो चार्ज बनाते हैं, ये एक बना दिया, थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा, ये साइड का चार्ज निगेटिव और ये साइड का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बीच का डिस्टेंस मालूम है, ये L होता है, ये भी L होता है। फिलहाल अब इसको छोड़े, जब भी जरूरत रहेगी तो हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हमने देखा क्या क्या, आपको देखो दो, अभी अभी मैं दो बताया हूं, एक बाइसेक्टर और एक्स एक्सिस पे, अगर वो दोनों चीजें मालूम है तो आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में कहीं से भी पूछ देगा, मान लीजिए यहां से पूछ दे, मिड सेंटर से ना होकर यहां से पूछ दे, यहां से पूछ दे, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं एक ऐसा केस लेता हूं, कहीं से भी ले लेता हूं, यहां से ले लेता हूं, सब कुछ दे, यहां से किसी एंगल पे, यानी कि ये एंगल कितना है, ये एंगल जो है कितना है, थीटा एंगल, ठीक है ना। यहां से किसी एंगल पे, ठीक है, अभी सही है क्या, सही है, ये है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है मेरे से लाइन, इसके लिए आप लोग कमेंट वमेंट मत करना, ठीक है भाई, ठीक। कोई दिक्कत यहां से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखो, दो चार्ज हैं। अब चार्ज की वजह से आपको मालूम है कि दो चार्ज हम बताए थे जब, ठीक है। तो इसमें हम कुछ बताए थे, आप लोगों को कुछ फिनोमेना बताए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इसमें देखेंगे तो डाइपोल के वजह से अगर ये किसी एंगल थीटा पे, तो इसका कंपोनेंट इसमें आ जाएगा कितना, P cos थीटा। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा, अरे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अगर P रहेगा तो ये किसी इस एंगल पे, अगर ये थीटा एंगल पे, तो यहाँ से इसका कंपोनेंट इसमें आएगा P cos थीटा, और यहां से एक परपेंडिकुलर आएगा P sin थीटा। अभी समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। जैसे कि अभी अभी हम बताए थे आपको, अगर ये कोई एक्सिस है, यहाँ पे कोई A है, तो यहाँ पे मान लो थीटा, अब यहां से इसके परपेंडिकुलर में ऐसे आएगा A sin थीटा, और इस साइड आएगा A cos थीटा। ये फिगर थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि बिकॉज किसी एंगल पे है ना, ये किसी एंगल पे, तो यहाँ पे P cos थीटा हो गया। अगर ये टेढ़ा है, देखो ध्यान से देखो, इस मतलब कि यहाँ से देखो, इस एक्सिस पे ध्यान से देखो, ये जो चीज है, ये लाइन है, इस एंगल से कितना कुछ एंगल बना रही है ना, ये क्या है, कुछ एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और यहां से हो जाएगा ये इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। देखो इसको समझो, P cos थीटा हो जाएगा और P sin थीटा, ये एग्जांपल के रूप में बताए हैं आपको, सबसे पहली बात। अच्छा ठीक है,
ठीक है। अब देखो ये, अब देखो एक ही चीज समझो, ये बाइसेक्टर समझो और ये एक्स एक्सिस समझो, इसको हम डिस्टेंस भी एक्स लेते हैं, और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। अभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाइसेक्टर। भैया इस चार्ज की तो बात ही खत्म, क्योंकि इसके कंपोनेंट एक इधर लिए, इस कंपोनेंट इधर लिए, दो कंपोनेंट लिए हैं भाई। इसके वजह से जो बाइसेक्टर का फॉर्मूला लिखे थे वो डायरेक्ट हम लिखे हैं यहाँ पे, पी साइन थीटा पी कॉस थीटा, ठीक है ना। अरे डाइपोल तो पी होता है ना भाई, एक पी कॉस थीटा आएगा और एक पी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या होता है। अब जो पी क्या है, पी भैया यहाँ पे है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब इसमें आप हमको बताएंगे, आपको सबसे खूबसूरत बात, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इधर कहीं हमको निकालना है तो हम इसको ई ए बोलने, क्या स्मॉल ए, एक्सिस पे, ए फॉर एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो, ई ए, ई ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ये एक्सिस है, एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे कितना आता था, कितना आता था भाई, हमको मालूम है 2k, ठीक है, 2k, और फिर कितना आता था, कितना आता था, p आता था, और फिर जो ये cos थीटा है भैया, ये p की पूरी वैल्यू p cos थीटा है, तो यहाँ पे cos थीटा लिख देते हैं, और अपान में x का क्यूब रहता था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। मैं क्या बोला हूं, आपका एक्सिस पे यही रहता था p, लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू, इसको खत्म करके यहाँ पे कॉम्पोनेंट लिया तो p cos थीटा तो रहेगा ना भाई, क्योंकि किसी एंगल पे है ना भाई, ये थीटा एंगल पे है, ठीक है। अब देखो E और B बाइसेक्टर, बाइसेक्टर नहीं तो ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, के पी साइन थीटा अपान में x का क्यूब। देखो भाई, जो बाइसेक्टर, मैं बता रहा हूं फिर से, जो बाइसेक्टर और इस एक्स एक्सिस पे, मतलब कि जो भी डाइपोल एक्सिस के अलोंग, अगर वो दोनों के दोनों डेरिवेशन को आपको कंप्लीट समझना है तो ये एकदम हवा है, एकदम हलवा है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे x तो वेरिएबल होता है, थीटा वेरिएबल, अगर x को हम बहुत बड़ा कर देंगे तो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। एंगल को अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेंगे तो भैया पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। 360 घुमाएंगे तो पूरा का पूरा हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी मिल जाएगा। इतना नोट करें, फिर हम आगे चले, ऊपर का मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे कि जो ये होता है, इसका डायरेक्शन जिधर होता है उसके अपोजिट में जो देखो ध्यान से, बाइसेक्टर वाला जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो अगर ये ऐसा है तो एकदम इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, इसको ई बोल देते हैं, और क्या बोल देंगे, ई क्या बोल दें, बाइसेक्टर है ना तो ई बी बोल देते हैं, ई बी, या तो ई ऐसे लिख देते हैं परपेंडिकुलर। बोलो भाई समझ में आया, मैं बताया था अभी अभी, ऐसे बताया था, के क्यू एक्स, के पी अपान में एक्स का क्यूब, वेक्टर फॉर्म में ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये अगर इधर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इसके अपोजिट, ये इसका डायरेक्शन इधर है, उसका डायरेक्शन इधर है। आया समझ में। देखो भाई, इतना अच्छे समझा रहा हूं, इतना अच्छे समझाया, मुश्किल इससे अच्छे समझाया नहीं जा सकता। फिर से देखो, जो हम लोग निकाले थे बाइसेक्टर पे, तो उसका जो डाइपोल होता था उसका डायरेक्शन अलग होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होता था, मतलब कि होते थे सेम लेकिन एक दूसरे कैसे होते थे, अपोजिट। ये अगर इधर जाएगा तो इसका डायरेक्शन एकदम इसके अपोजिट में रहेगा। अब भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका यहां से कुछ अल्फा एंगल मान लेते हैं, और यहां पे आ जाएगा ई नेट। बोलो भाई, अब ई नेट निकालने के लिए क्या होता है, अगर इतना हो गया तो मैं इसको मिटा दूं,
आप लोग नोट करना, ई नेट बराबर होता है, ई नेट बराबर रूट ई बाइसेक्टर का स्क्वायर प्लस ई एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये ई ए का वैल्यू रख दो, ई बाइसेक्टर का रख दो। अब इसकी वैल्यू क्या आती है, ई ए की, ई बाइसेक्टर की, तो ई नेट इजकल टू के पी साइन थीटा अपान में एक्स के पावर क्यू, अब पूरे का होल स्क्वायर, ये दिया स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे, करेंगे ना भाई, होल स्क्वायर तो होगा, और प्लस प्लस कितना आ जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देगा, चलो रहने देते हैं, जितना होगा उतना होगा, 2kp cos थीटा अपान में एक्स का क्यूब अब पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे अभी। अब समझ जाना भाई, यहाँ पे नेगेटिव था, इतना समझ सकते हो ना आप लोग, तो खुद ही तेज तर्राक बच्चे हो। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केपी 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 कॉमन है, इसको बाहर कर लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर, फिर रूट आएगा, स्क्वायर टूट जाएगा, केपी 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, फिलहाल केपी आएगा, अभी तो केपी निकाल लो, बाद में देखा जाएगा जो आएगा, और आएगा तो आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से ये भी आएगा, एक्स के पावर क्यूब भी आएगा। ठीक है भाई, देखो ये आएगा, अभी मैं बता दूंगा, अभी देख लेता हूँ मैं क्या आएगा, एक्स के पावर क्यूब आएगा, एक्स के पावर क्यूब तो आएगा, क्योंकि एक्स के पावर क्यूब आएगा, स्क्वायर है, क्यूब क्यूब आएगा 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद रूट आएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 हो जाएगा, और रूट में कितना जाएगा, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज तो निकल गया ना, साइन स्क्वायर थीटा जगह ना स्क्वायर है तो, और प्लस 2 दूना के 4 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ई नेट इक्वल टू कितना जाएगा, के पी अपान में एक्स का क्यूब रूट साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से एक कॉस को इधर कर दूंगा, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा आपको मालूम है। अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यहीं पे लिखूंगा नीचे, ई नेट इक्वल टू के पी अपान में एक्स का क्यूब, और यहां पे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, द वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलें। चलिए, थोड़ा सा बोर्ड के नीचे नहीं दिख रहा था, इतना पोर्शन नहीं दिख रहा था, तो मैं इसको वापस लिख दिया हूं, जो चीज ये आया है वो चीज ऊपर लिख दिया हूं। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू, ये एंगल लेता हूं, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपान में ई एक्सिस ऑफ। ठीक है ना, ये एक्सिस होता है, एक्सिस क्या मैं लिखूं, ए लिख दो समझना, और tan अल्फा इक्वल टू ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, बाइसेक्टर का के क्यू सॉरी के पी अपान में एक्स का क्यूब अपान में 2kp अपान में एक्स का क्यूब होता है। ठीक है, एक्स के क्यूब से एक्स का क्यूब कट जाएगा, के से केपी से केपी कट जाएगा, और बच जाएगा 2। क्या हम ठीक जा रहे हैं, यस। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा केपी हाफ आएगा भाई, अच्छा एक चीज तो भूल ही गए हम, यहाँ पे साइन थीटा था ना भाई, और यहाँ पे कितना था, कॉस थीटा था, वो सही है।
तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो। वैसे मैं बोलूंगा नहीं कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो, मर्जी आपकी है, सब्सक्राइब करो या फिर नहीं करो तो अलग बात है। ठीक है, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा, अच्छा से अच्छा एजुकेशन दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को नोट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।